हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, कोई भी स्टूडेंट्स अगर लॉ में एडमिशन लेता है कि हमें एलएलबी की पढ़ाई करनी है, लॉ की पढ़ाई करनी है, तो वो एडमिशन लेता है और ये सोच के लेता है। दो चीज़ें उसके दिमाग में चलती हैं। पहली, उसे जुडिशरी की तैयारी करना है, उसे जज बनना है। दूसरी कि उसे एक अच्छा अधिवक्ता बनना है। ये दो चीज़ें सामान्य तौर पर हर स्टूडेंट के मन में चला करती हैं, इसीलिए वो एलएलबी में एडमिशन लेता है। और जब वो स्टूडेंट एलएलबी की पढ़ाई कर रहा होता है या एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है उसने और उसके पास एलएलबी की डिग्री आ गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो एक लॉयर है। ध्यान रहे, उसे लॉयर कहते हैं, उसे एडवोकेट नहीं कहते। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसने अभी क्या किया है, उसने लॉ की डिग्री हासिल की है, तो वो क्या हुआ? लॉयर हुआ। और लॉयर होने पर आप किसी को सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट में जाकर केस नहीं लड़ सकते। ये ध्यान रखिएगा। और केस तब तक नहीं लड़ सकते जब तक कि आपके पास स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन न करा लिया हो आपने। ठीक है, तो जब आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तब जाके आप एक एडवोकेट बनते हैं और तब जाके आप केस को लड़ सकते हैं। क्लियर? तो जब कभी स्टूडेंट एलएलबी की डिग्री हासिल कर लेते हैं और बात अब आती है कि अब उन्हें स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो यहाँ मुद्दा यही फंसता है। क्योंकि देखिए, जो स्टेट बार काउंसिल में अब रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, वहाँ इतनी मोटी रकम मांग ली जाती है कि हर स्टूडेंट इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। देखिए, जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे कि पहले क्या रजिस्ट्रेशन की फीस रहा करती थी और अब वर्तमान में रजिस्ट्रेशन की क्या फीस है। दिन ब दिन उसकी फीस बढ़ती ही जा रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए एक गौरव कुमार नाम के शख्स हैं, उन्होंने एक वाद दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में कि इस चीज़ को रोका जाए। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर क्या मैटर था, और जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या यहाँ डिसीजन सुनाया गया, क्या इन्होंने वहां पर अपनी ओपिनियन रखी, ये सब चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। उससे पहले ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जुडिशरी की कोई भी क्लास आपको ज्वाइन करनी होगी तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वकीलों का रजिस्ट्रेशन, आज जो मुद्दा है ये रजिस्ट्रेशन पे है। ठीक है, देखिए, हुआ ऐसा कि जो ये केस लॉ है, ये याद रखिएगा, गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 सुप्रीम कोर्ट। गौरव कुमार के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट में वाद दाखिल किया गया और यह बात रखी गई गौरव कुमार जी के द्वारा, अधिवक्ताओं की तरफ से जो स्टूडेंट हैं, जो रजिस्ट्रेशन की फीस देने में असमर्थ हैं, उन सब की तरफ से गौरव कुमार जी वहां गए सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने वाद दाखिल किया और अपनी बातों को वहां पर रखा। क्या बातें रखी? उन्होंने कहा कि जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है, एलएलबी पास होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं स्टेट बार काउंसिल में, तो वहाँ हर स्टेट बार काउंसिल का अपना अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 30, कोई 40, 42, ऐसे फीस हर स्टेट का अलग अलग है। जबकि जब आप पढ़ेंगे एडवोकेट एक्ट 1961, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ बताया गया है कि किसी भी स्टूडेंट से जो रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है उससे कितनी फीस ली जाएगी? 600 मात्र ली जाएगी। जबकि हमारे यहाँ क्या है, स्टेट बार काउंसिल में जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपसे 20,000, 25,000 ऐसे मोटी रकम मांगी जाती है। तो उन्होंने यही बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी कि आखिर जब यहाँ पर इस एडवोकेट एक्ट 1961 में 600 रुपये बताया गया है, तो इतनी मोटी रकम क्यों मांगी जा रही है? दूसरी बात इन्होंने यह रखी कि यदि इतनी रकम वो ले रहे हैं तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछे, स्टेट बार काउंसिल से, कि वो जो रकम आप ले रहे हो हर स्टूडेंट से, वो आखिर जाती कहाँ है, कहाँ वो खर्च करते हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में गए और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये चीज़ें रखी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब वो गए तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बनी है। उस बेंच में देखिए, ये ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था वो CJI DY चंद्रचूड़ जी एंड जस्टिस PS
नरसिम्हा, ये एक बेंच थी, इन्होंने इनके मामले को सुना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और रखिएगा ध्यान, यहां हमने क्या कहा, CGI DY। अधिकतर ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो DY का मतलब नहीं जानते हैं। DY चंद्रचूड़ तो जान रहे हैं, लेकिन DY का फुल फॉर्म, चंद्रचूड़ जी का फुल फॉर्म क्या है ये नहीं जानते। आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप प्री का जब भी एग्जाम देंगे तो वहां आपसे पूछा जा सकता है फुल फॉर्म। ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। DY का मतलब क्या है, D का मतलब होता है धनंजय और V का Y मतलब होता है यशवंत, मतलब धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये पूरा नाम है इनका। डॉक्टर आगे लगा लीजिएगा, डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये इनका पूरा नाम है। तो ये एक बेंच बनी हुई थी, इनके समक्ष ही यह मामला लाया गया। कौन सा, गौरव कुमार जी के द्वारा इन 2 पॉइंट को उठाया गया वहां पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्टेट बार काउंसिल से यह पूछा, क्या पूछा, स्टेट बार काउंसिल से यह पूछा कि भाई जब आपके इस एक्ट में, एडवोकेट एक्ट में जब 600 रुपये रकम बताई गई है तो आप उससे ज़्यादा पैसा क्यों ले रहे हैं। आपको ये पता है कि जो एक स्टूडेंट होता है, हर स्टूडेंट की क्षमता एक बराबर नहीं होती, इकोनॉमिक्स से संबंधित, पैसे से संबंधित एक बराबर नहीं होती। कोई निचले तबके का है तो कोई ऊपर का है, तो ऊपर वाले तो आराम से दे देंगे। जो नीचे तबके का है, जो वीकर है आपका, जो पैसे की तंगी है उनके पास, उनको तो LLB ही करना टेढ़ी चीर है। वो कैसे करके LLB कर जाते हैं बेचारे, 3 साल 5 साल जो भी है, आप LLB कर जाते हैं, LLB की डिग्री ले लेते हैं। फिर उनके पास एक आगे एक रोड़ा बन जाता है आपके रजिस्ट्रेशन का। अब आप रजिस्ट्रेशन में इतनी ज़्यादा फीस रख दोगे तो वहाँ कोई भी स्टूडेंट कैसे रजिस्टर कर पाएगा, और जब तक रजिस्टर नहीं कर पाएगा तब तक आप वो स्टूडेंट एक अधिवक्ता नहीं बन सकता, केस नहीं लड़ सकता। तो ये भी उसके बाद एक बहुत ही बड़ी परेशानी है। तो यही चीज़ स्टेट बार काउंसिल से ये DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा ये सब चीज़ें पूछी गई कि जब आपके एक्ट में 600 रुपये बताया गया तो आप इतने अमाउंट क्यों ले रहे हैं, ये चीज़ें पूछी गई। और उनके अध्यक्ष से ये, जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं मनन कुमार मिश्रा जी से, यही बात इस बेंच के द्वारा पूछी गई कि ये रकम, इतनी मोटी रकम हर स्टेट के द्वारा अलग अलग क्यों डिसाइड की गई है, और यदि डिसाइड की गई है, आप ले रहे हो, तो इस जो 600 रुपये रकम आपने यहाँ इस एक्ट में बता रखा है, तो इस चीज़ को आप संशोधित करिए, इसमें संशोधन करिए और तब आप लीजिए। भाई आपने संशोधन नहीं किया है और बिना संशोधन किए आप इतनी रकम ले रहे हो, और ले रहे हो तो कहाँ वो रकम जा रही है। तो यहाँ पे जो मनन कुमार मिश्रा जी हैं, इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने अपनी सफाई में कहा कि जो पैसा आता है, जो स्टूडेंट देते हैं हमें, जो भी है 20,000 25,000 जो भी रजिस्ट्रेशन का फीस आता है, तो इन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक बार लेते हैं, फिर हम कभी भी पैसा उनसे नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे इस बेंच के द्वारा, या कहे चंद्रचूड़ जी के द्वारा यह कहा गया कि भाई हमें आपके इस स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है कि अब आप पैसा नहीं लेते हो, हमें ये मतलब है कि जब आप पैसा ले रहे हो और यहाँ पे 600 रुपये बताया गया है, तो उससे ज़्यादा पैसा आप क्यों ले रहे हैं, और यदि ले रहे हैं तो इसका प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, क्या यह इन पैसों का प्रयोग अधिवक्ता के वेलफेयर में किया जाता है, कहाँ किया जाता है। इन 2 चीज़ों का उत्तर जानने के लिए इन्होंने इनसे यह प्रश्न किया। तो ये तो हुई बात स्टेट बार काउंसिल की। और इसके बाद जब आप ऑल इंडिया बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ भी कितनी फीस है आपकी, वहाँ भी रखी गई है 150 रखी गई है। जबकि वहाँ जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो वहाँ पे कितना फीस ली जाती है, कहीं कहीं आपसे ले ली जाती है 3,500, कहीं 4,000, ऐसे फीस आपसे वहाँ भी ली जाती है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर इन्होंने इनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, 600 यहाँ लिया जा रहा है और यहाँ आपका 150 लिया जा रहा है ऑल इंडिया बार काउंसिल में, तो इससे ज़्यादा फीस क्यों ली जा रही है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इनसे ये प्रश्न किया गया और इसका उत्तर हमें नेक्स्ट हियरिंग में देखने को मिलेगा। तो अभी तक में जो डिसीजन आया है बस अभी यहाँ तक ये अटका हुआ है। अब नेक्स्ट हियरिंग में इसका जवाब
आने वाला है। तो जब भी इन 2 प्रश्नों का जवाब आएगा तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। एक और प्रश्न था, एक और चीज़ें यहाँ पर चंद्रचूड़ जी के द्वारा कहा गया कि जो आप मुझे ये भी बताएंगे, इनसे कहा जो अध्यक्ष हैं, बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, इन्हीं से पूछा गया कि आप मुझे ये भी बताएंगे कि जब हर साल इतने स्टूडेंट आपके रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप मुझे ये बताइएगा कि कितने स्टूडेंट हर साल रजिस्टर होते हैं और जब पैसा वो आता है तो वो पैसा कहाँ जाता है। ठीक है, देखिए 3 चीज़ें मुख्य तौर पर पूछा गया इनसे, चंद्रचूड़ जी के द्वारा इनसे अध्यक्ष जो बार काउंसिल के हैं उनसे 3 चीज़ें पूछी गई। क्या क्या पूछी गई हैं इनसे, देखिए ध्यान दीजिए। पहली चीज पूछी गई कि जब यहाँ 600 रुपये है तो उससे ज़्यादा फीस क्यों ली जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज यह पूछी गई कि जो 1 साल में आप मुझे बताएंगे कि कितने स्टूडेंट रजिस्टर होते हैं, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज ये पूछी गई कि जो पैसा मिलता है वो कहाँ खर्च होता है। ये 3 चीजें चंद्रचूड़ जी के द्वारा, ये बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं मनन कुमार मिश्रा जी, इनसे ये 3 चीजें पूछी गई। अब ये तीनों चीज़ों के उत्तर ये नेक्स्ट हियरिंग जब आएगा तो उसमें ये आंसर देंगे, और जब ये आएगा मामला, जब ये आंसर उसका देंगे तो मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आई हो, यहाँ तक अगर कुछ फ़ायदा आपको मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं यहीं पर दूंगा। और इसके साथ साथ इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।